नमस्कार मित्रों। जिस फिल्म की प्रतीक्षा करते करते 1 वर्ष से भी अधिक का समय बिता दिया, अंततः वो फिल्म अब रिलीज हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म हनुमान के बारे में। मैं तो इस फिल्म के लिए इतना अधिक उत्सुक था कि एक एक दिन गिन रहा था, और मेरी उत्सुकता का कारण था इसका दमदार टीजर और ट्रेलर। टीजर तो वर्ष भर पहले आया था, लेकिन उसने अकेले ही वर्ष भर फिल्म को लोगों की स्मृतियों में बना कर रखा। इतना अधिक प्रभावशाली था वो। चलिए अब देखते हैं फिल्म अपने टीजर और ट्रेलर के समान प्रभावकारी है या नहीं। पर उससे पूर्व ये आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने फिल्म नहीं भी देखी है तो भी ये वीडियो पूरा देख सकते हैं आप। ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है। मित्रों, मैं फिल्म देखने से पहले ये सोच रहा था कि इसके रिव्यू के लिए बस एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, वो है अद्भुत। पर फिल्म देखने के बाद परिणाम ये है कि इसकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं तो कुछ थोड़ी बुरी भी। इसीलिए इसकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही बातों पर अलग अलग चर्चा करना आवश्यक है, और नकारात्मक बातों के बारे में आपका जानना अति आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है, ये वीडियो अंत तक आप देखते रहिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पर सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक पक्ष के बारे में। ये कहानी हनुमंथु नाम के एक लड़के की है जो अंजनाद्रि नामक गांव में अपनी बहन के साथ रहता है। हनुमंथु बिल्कुल ही साधारण सा लड़का है जो मीनाक्षी नाम की एक लड़की से बहुत प्रेम करता है। उसे प्रभावित करने के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। फिर अचानक उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिससे उसका जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। अब क्या है वो घटना, कौन है उसके शत्रु, कौन है उसके मित्र, क्या है उसके जीवन का लक्ष्य और हनुमान जी कैसे उससे जुड़ते हैं, ये सब कुछ देखने के लिए, जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, थिएटर्स जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताने वाला। मित्रों, फिल्म का सबसे सकारात्मक बिंदु है इसके विजुअल्स, इसके दृश्य। ऐसे ऐसे दृश्य हैं फिल्म में जो आपको मंत्र मुग्ध कर देते हैं। प्रशांत वर्मा की निर्देशन कला उत्कृष्ट है। वीएफएक्स से लेकर कैमरा एंगल, ड्रोन एंगल, सब कुछ बिल्कुल सही है, सटीक है। कुछ ड्रोन शॉट तो अविस्मरणीय हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर जो संस्कृत श्लोकों का उच्चारण किया गया है वो तो मन को आनंद से भर देता है। मित्रों, फिल्म की एक और बात मुझे पसंद आई और वो है हनुमान जी का चित्रण। जिस अपरिमित बल और शक्ति के साथ हनुमान जी को प्रदर्शित किया गया है वो सच में अद्भुत था, रोमांचित करने वाला था। फिल्म के अंतिम 15 से 20 मिनट एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। आदि पुरुष वालों, देखो इस फिल्म में कैसे हनुमान जी को प्रदर्शित किया गया है। जरा सी भी अब लज्जा शेष हो तो दोबारा किसी धार्मिक विषय पर फिल्म बनाने से पूर्व 1000 बार सोच लेना। वैसे मित्रों, मैं ये चाहता नहीं था कि हनुमान जी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए, क्योंकि मन में भय था कि कहीं उनकी गरिमा के अनुरूप कुछ ना दिखा पाए। तो मैं तो चाहता था कि उन्हें स्पष्ट न दिखाकर स्वप्न में दिखाया जाए या वो किसी के माध्यम से कार्य करवाएं। पर चलो, जो भी दिखाया है ठीक ही है, कम से कम उनका चित्रण तो अविस्मरणीय किया गया है। पर इतना सब अच्छा होने के बाद भी इसमें कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो इसकी अच्छाइयों को भी ढक देती हैं। मित्रों, यहाँ मुझे आशा थी कि निर्माता हनुमंथु की शक्तियों का स्रोत भारतीयता पर आधारित दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने मार्वल्स और डीसी का ही अनुसरण किया है। जैसे कि वहाँ किसी को मकड़ी काट ले तो वो सुपर हीरो बन जाता है, या कोई दवाई पी ले, कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, या किसी को कोई पावरफुल स्टोन, पावरफुल पत्थर, मणि जैसा कुछ मिल जाए तो उसे शक्तियाँ मिल जाती हैं और वो सुपर हीरो बन जाता है। मैं चाहता था हनुमान में ऐसा ना हो। इन सब के विपरीत यहाँ पर योग, कुंडलिनी जागरण, आत्मबल, कठिन तपस्या, ब्रह्मचर्य और सदाचार जैसे कुछ मापदंड दिखाए जाएं विशिष्ट शक्तियों के धारक बनने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए। आप में से जिन्होंने भी शक्तिमान देखा है वो जानते होंगे कि शक्तिमान की शक्तियों का आधार यही सब था। शक्तिमान वास्तविक अर्थों में एक भारतीय सुपर हीरो है। उसमें योग, कुंडलिनी शक्ति, ब्रह्मचर्य, सदाचार, यज्ञ, हवन, वैदिक मंत्रोच्चार आदि की इतनी महत्ता बताई गई है कि आप शक्तिमान को देखते हुए गर्व का अनुभव करेंगे। आप मेरी बात मानकर एक बार शक्तिमान के निर्माण की प्रक्रिया देखिएगा, उसकी शक्तियों का आधार देखिएगा, आप समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस भारतीयता की बात कर रहा हूँ। मित्रों, शक्तिमान का स्पष्ट रूप से हनुमान जी से कोई जुड़ाव नहीं दिखाया गया था, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। गीता विश्वास वहाँ बार बार विवाह के लिए कहती है, पर शक्तिमान मना करता रहता है।
वो उसका सम्मान करता है, उसका ध्यान रखता है, पर सीमाओं में रहकर। लेकिन यहाँ हनुमंथु की शक्तियों का जो स्रोत है वो तो स्पष्ट रूप से हनुमान जी से जुड़ाव रखता है, पर फिर भी हनुमंथु ब्रह्मचर्य आदि से दूर है। उसके जीवन का लक्ष्य ही यही है कि कैसे भी मीनाक्षी नाम की लड़की को प्रभावित करना, क्योंकि वो बचपन से उससे प्रेम करता हुआ आया है और उससे ही विवाह करना चाहता है। वैसे इस बात को अनदेखा भी किया जा सकता है। उन्हें सुपर हीरो की गर्लफ्रेंड दिखानी है, उसका विवाह करवाना है, तो मर्यादाओं के अंदर ये भी दिखा सकते हैं, विवाह करवा सकते हैं। पर जिसे हनुमान जी की शक्तियां मिलने वाली हैं, कम से कम उसका चरित्र तो अच्छा दिखाना चाहिए था। पर हनुमंथु के आचरण भी ठीक नहीं दिखाए गए हैं। झूठ बोलना, चोरी करना आदि दुर्गुण है उसमें। अब इन दुर्गुणों के बाद भी हनुमंथु को ही क्यों चुना गया है एक सुपर हीरो के लिए, इसका कोई स्पष्ट कारण बता देते ये लोग तो भी समझ आता। जैसे वो कोई दिव्य बालक है या किसी तपस्वी माता पिता की संतान है जिसे दुर्भाग्यवश अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए, तो दुर्गुण आ गए उसमें। पर अब उसे उसका लक्ष्य बताया जाएगा, उसकी सच्चाई बताई जाएगी, पर ना, ऐसा कोई तर्कसंगत कारण भी नहीं बताया गया है। हाँ, शायद 2025 में इसका जो दूसरा भाग आने जा रहा है जय हनुमान नाम से, उसमें इसके बारे में कुछ बताएं। इसीलिए मैं अभी के लिए इस पर कुछ अधिक टिप्पणी नहीं कर रहा। इसके साथ ही एक चीज़ और मुझे थोड़ी अजीब लगी, और वो ये है कि अंजनाद्री गांव में कुछ बुरे लोग दिखाए गए हैं जो चोटी रखे हुए हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। वैसे तो आजकल एक एजेंडे के तहत ये दिखाया ही जाता है कि चोटी रखने वाले, भगवा वस्त्र धारण करने वाले, तिलक लगाने वाले बुरे लोग ही होते हैं। पर प्रशांत वर्मा ने ऐसा क्यों दिखाया, समझना कठिन है। इन्होंने चोटी वाला गुंडा तो दिखाया ही है, साथ ही एक जोकर जैसा पात्र भी दिखाया है जो कि बड़ी सी चोटी रखता है। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मित्रों, कुल मिलाकर कहूँ तो जितनी आशाएं थी इस फिल्म से, उन आशाओं के अनुरूप तो ये फिल्म सिद्ध नहीं हुई है, पर फिर भी फिल्म अच्छी है। आप इसे देख सकते हैं, आपको आनंदित ही करेगी, और विशेष रूप से फिल्म के अंतिम 15-20 मिनट तो आपको रोमांच से भर देंगे। मुझे ये थोड़ी निराशाजनक शायद इसलिए लगी क्योंकि मैंने आशाएं अधिक कर ली थी। अब मेरा अधिक आशाएं करना गलत था या फिर मेकर्स आशाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं, ये आप लोग तय कीजिए। बाकी मेरे अनुसार तो आप इसे एक साधारण सी सुपर हीरो फिल्म कह सकते हैं, जिसे धार्मिकता के साथ जोड़कर प्रदर्शित किया गया है। हालांकि फिल्म पर अभी अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इसका जो दूसरा भाग आने वाला है, बहुत सारी बातें उसके दूसरे भाग में स्पष्ट होंगी, तो हमें इसके दूसरे भाग की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बाकी इसके अंदर जो भी सकारात्मक और नकारात्मक बातें थीं, जो भी बिना स्पॉइलर के आप सभी तक पहुंचाई जा सकती थीं, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जहां तक इसे रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 6 सितारे देना चाहूँगा। यदि आप लोगों ने फिल्म देख ली है तो आपके क्या विचार हैं? क्या मेरे विचारों से आप सहमत हैं या असहमत हैं? जो भी आपके मन में है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।